ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक नगर में वर्षा युग चल रहा था और एक जो विद्वान व्यक्ति थे उनके लिए कहा गया कि आप प्रवचन का निवेदन करें। और चूंकि विद्वान थे तो उन्होंने हाइकू छंद में प्रवचन का निवेदन किया। 3-4 हाइकू सुनाते हुए और उसी में निवेदन किया कि महाराज प्रवचन करें। हमने भी सोचा ज्ञानी व्यक्ति हैं, थोड़ा अपन भी 2 ज्ञान की बातें सुनाओ। तो हमने भी उनसे हाइकू में कहा, सुनना चाहो सुना तो सकता हूँ। सुनना चाहो में कितने अक्षर हो गए? 5। सुना तो सकता हूँ 7 हो गए। पर गुनो तो गुनने का अर्थ क्या होता है? जीवन में उतारो। तो सुनना जितना महत्वपूर्ण है, सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हम उसको कितना गुनते हैं, कितना आचरण में लाते हैं। सुनते तो हम बहुत सारा है, लेकिन उसका दशांश भी अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन कुछ और होता है। एक व्यक्ति कुम्हार था और उसने सरिता तट के किनारे से मिट्टी को खोद करके लाया और उसने मिट्टी को साफ सुथरा करके जो बाधक तत्व थे उनको अलग कर दिया, जो साधक तत्व थे उसको स्वीकार किया और माटी को विकसित करने के लिए उसमें पानी डाल करके माटी को फुला दिया। क्योंकि जब तक पुराने पनों को भूलेंगे नहीं तब तक नई जीवन की शुरुआत नहीं होगी। आज किसी ने मूक माटी में लिखा है कि माटी में जल डाल के उसे फुलाना है और पुराने पनों को भुलाना है। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। जब स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो टीचर बार बार संकेत करते थे कि भैया देखो, जो 8 प्रश्न हैं सभी को करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहले वो प्रश्न हल करो जिसका उत्तर आपको 100% आता हो। सरल प्रश्न पहले हल करो, फिर कठिन प्रश्न बाद में हल करना। और बाई चांस कोई प्रश्न में आप अटक जाओ तो उस पर ज़्यादा देर नहीं रुकना, अगले प्रश्न पर आ जाओ, उसको छोड़ दो। अब पहला अगर आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा तो अभी 6-7 प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम दूसरे प्रश्न में खेलेंगे। दूसरा भी गड़बड़ हो गया फिर भुला दो, अभी 6 बाकी हैं। लेकिन आप उन 2 में ही अटक गए
तो आगे के 6 प्रश्न और आपके फालतू में चले जाए। इसलिए जो हो गया, जो बीत गया, उसको भुलाना बहुत जरूरी है। कोई भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान। गुरु जी ने खाई को लिखा है, भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान, और भूल नदी गिरी को करे सागर का संधान। जब नदी पर्वत को भूलती है तभी समुद्र की ओर जा पाती है, और जब हम पुरानी बातों को भुला पाएंगे तभी तो निज की खोज कर पाएंगे। भूल नहीं पर भूलना। सुन रहे नहीं सुन रहे? काहे से सुन रहे? मन से। कहा भूल नहीं करना किंतु भूलना जरूर सीखो। क्या कहा? गलती नहीं करना, भूल माने गलती मत करो, किंतु भूलना शरीर सीखो। भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में वरदान। महाराज आशीर्वाद तो कुछ याद नहीं होता। अब ये चिट्ठी हमारे पास आई, अब नीचे रखी थी, हमें पता नहीं कब आई है, किसकी है पता नहीं, लेकिन लिखा है महाराज हमको कुछ याद नहीं रहता। हम यहाँ सुनते घर जाके भूल जाते। वो है क्या कोई दिन की चिट्ठी है ये? अब उनको सुना देना। उन्होंने कहा हम भूल जाते हैं। अब प्रतिमा लेने का भाव तो है, प्रतिमा ले कि नहीं ले, सबसे अच्छी प्रतिमा उन्हीं की पलेगी जो सब भूल जाते हैं। इसलिए जरूर प्रतिमा लेना चाहिए। सामायिक में क्या करना? सबको भुला देना। जहां देह अपनी नहीं, सबसे श्रेष्ठ सामायिक उसी की है जो भूल जाता है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम भुला नहीं पाते। कोई एक बात किसी ने कह दी तो जब सामायिक में बैठो तो वो याद आती, हमेशा वो याद आता। इसीलिए तो गड़बड़ हमारे साथ होता है। आचार्य कहते हैं स्मरण शक्ति कभी कभी काम आती है, लेकिन विस्मरण शक्ति ज्यादातर काम आती है। मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो तो भूलना सीखो। अरे महाराज उल्टी बात कह रहे, हम तो सोच रहे थे जब खूब पढ़ लेंगे, खूब याद होने लगेगा, तब प्रतिमा लेंगे, तब मुनि महाराज बनेंगे। मुनि महाराज कोई अनपढ़ लोग थोड़ी ना बनते। बहुत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब मुनि महाराज बनते हैं। ऐसे ही क्या भैया? बिना पढ़े लोग मुनि महाराज नहीं बन सकते क्या? शिवभूति मुनिराज नमोकार मंत्र नहीं आता था, मुनि बन के केवल ज्ञान हो गया। अब तुम क्यों इस चक्कर में पड़े कि बहुत सारा जब हमें याद होगा तभी महाराज बनेंगे, तभी आरिका बनेंगे। कई लोग कहते दीक्षा तो लेना है पहले, लेकिन कलेक्टर बने बाद में लेंगे, बहुत ज्ञान हो जाए तब बनेंगे। नहीं, ज्ञान जितना है वो आत्म कल्याण के लिए साधक बने, और सांसारिक बातों को, राग द्वेष की बातों को, घर गृहस्थी की बातों को जितना आप भुला पाएंगे उतनी जल्दी आप मोक्ष मार्गी बनेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो भूल नहीं पर भूलना। ज्यादा स्मरण शक्ति मत बढ़ाओ, भूलने की कला सीखो। काय की कला सीखना है? बोलो महाराज सब उल्टे उल्टे प्रवचन कर रहे हैं आप। हम तो सोचे मंत्र बताओ जो सब याद रहे और कभी ना भूले, और आप कह रहे भूलने की कला सीखो। भैया यही तो काम आएगी। यदि सब कुछ दिमाग में आएगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा? सामायिक में क्या करना? दिमाग को खाली करना। खाली करता, सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ सुन लो, वो कौन दले गए घर में। खाली करता दिमाग सो बनता केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी कौन बनता है? जो जितना दिमाग खाली करता चला जाएगा, नया जीरो माइंड, ओम अकेला और कुछ मन में नहीं बता। अंत में ओम, ओम को ही भुला दो, बस मैं आत्मा हूं इसकी फीलिंग करो। कुछ याद नहीं रखना। हमारा नमोकार मंत्र, हाँ नमोकार मंत्र भी अंत में छोड़ करके निज आज परमात्मा नहीं आत्मा की शरण लेना। अपम शरणम पवज्जामि।
नमोकार मंत्र की साधना भी बीच की साधना है, अंत में तो सबको भुलाना पड़ता है। हम न किसी के, कोई न हमारा, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ये चरम श्रेष्ठ सामायिक है। इसी के लिए तो हम साधना करें, तो पुराने पनों को भुलाना। जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने, क्या जो बीत गया कभी आएगा क्या? तो हमारा माथा इसलिए गर्म होता है, हम पुरानी बातें खूब याद रखते हैं। इसीलिए एक सूत्र ध्यान रखो, जो बीत गया सो गया। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी लौट कर आती क्या? तो वो हाई को है, भूल रहे हम कौन सा, उसमें ऐसे कुछ था, बीता समय, क्या हो गया? बीता समय कमान से निकला तीर, क्या कभी लौटा? बीता समय कमान से तीर निकलता ना, कमान से निकला तीर, अब शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, भाव समझ लो, समझदार हो तुम लोग। हाइको में कम तो बीता समय और तीर से, कमान से निकला तीर, क्या कभी लौटा? लौटना ही नहीं है, तो क्यों उस चीज को लेकर के टेंशन करो? जो बीत गया उसको भुला दो। अब इतना ही सोचो, पुरानी बातों से शिक्षा जरूर लो। क्या करना? पुरानी बातों से शिक्षा जरूर लेना कि देखो ये गलत काम मेरे क्या, मुझे नहीं करना था, अब मैं नहीं करूँगा, और भुला दो। प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं? अपनी निंदा आलोचना करके उसको भूल जाते हैं। हमेशा याद रखोगे तो कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए पुराने पनों को भुलाना है और नए पन को बुलाना है। पुरानी बातों को भुलाना है और नई बातों को आगे अपना स्वागत करना है। तो वहाँ पर माटी को फुलाया गया, माटी को बढ़िया लौंदा बना लिया। लौंदा बनाने के बाद उसको चाक पर रख दिया, और जैसे चाक पर रखा और उसने माटी को जैसे घुमाते घुमाते अचानक उसका मन बदला और उसने माटी का एक सुराही बना दी। माटी ने पूछा, क्या बात है, आप तो कुछ और बनाने जा रहे थे? क्या बनाने जा रहा था? वो एक चिलम बनाने जा रहा था। देखो सब समझदार है। चिलम बनाने जा रहा था, और लेकिन अचानक उसका विचार बदला और उसने उसका सुराही बना दी। तो शिल्पी ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तो माटी ने कहा, तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। यदि कांच में चिलम बनती तो स्वयं जलती और दूसरों को जलाती, किंतु जब मैं सुराही बन गई तो स्वयं शीतल रहूंगी और दुनिया को शीतल जल पिलाऊंगी। कुम्हार का विचार बदला, माटी की जिंदगी बदल गई। ये तो दूसरों की बात हो गई, किंतु हमारे जीवन में भी हमारे विचार परिवर्तित होंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज सबसे ज़्यादा गंदे अगर कहीं हो रहे तो हमारे विचार गंदे हैं। आज हमारी सोच में बड़ा विकृति है, जिससे हम स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं, और स्वयं का मन शांत नहीं होता, दिमाग ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि हमने अपने विचारों का ऐसा कचरा इकट्ठा कर लिया है कि वो विचार कभी हमें सुखी रहने नहीं देते, कभी हमारे जीवन को विकसित होने ही नहीं देते। क्योंकि जब तक कचरा भरा रहेगा तब तक मकान में कितनी भी आप सेंट डाल दो, सुगंधी आने वाली, क्या होता है पता है आपको?
कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ चिकित्सा पद्धति ऐसी हैं, वो आपके रोग को दवा तो देती हैं किंतु रोग को साफ नहीं करती। एक घर में बहुत गंध आ रही थी और गंध आ रही थी तो सोचा क्यों गंध आ रही है, तो दो व्यक्ति को उसने बुलाया। दो प्रकार के डॉक्टर आए। एक ने कहा देखो, सुन नहीं रहे, हाँ सुनो सुनो, देखो गंध बहुत आ रही है, दुर्गंध। एक काम करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का मैं सेंट देता हूँ आपको और पूरे घर में छिड़कना। उतनी उसकी फर्स्ट क्लास क्वालिटी का सेंट दे के पूरा कमरा 5 मिनट में सुगंधित हो गया। किंतु सुगंध सेंट की उम्र थी और वो 1 घंटे बाद सेंट का असर कम हुआ, घर फिर गंदा हो गया, फिर दुर्गंध आने लगी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब फिर गंध आ रही। अरे बोले एक और सेंट देता हूँ। दूसरा सेंट लगाया, वो 2 घंटे चला, तीसरे घंटे फिर बदबू मारने लगी। फिर पहुंचा, डॉक्टर साहब दुर्गंध आ रही है। कोई बात नहीं, और अच्छी क्वालिटी का देता हूँ। निकाल बेटा 1000 का नोट। 1000 का नोट ले लिया, फिर दिया और अगले बार जो सेंट आई वो 5 घंटे तक सुगंधित रहा किंतु फिर बस आने लगा। अब उन्होंने कहा ये बदमाश डॉक्टर है। अब वो दूसरे के पास गया, बोले वैद्य जी बोले वो चूहा घर में बड़ा गंध आ रही, क्या करें? बेटा देख चलते हैं। सूंगा बोले गंध आ रही, लगता है यहाँ कोई चूहा तो नहीं मरा, पता तो नहीं है, चल देखते हैं। और उसने आसपास देखा, कुछ भी नहीं दिखा और इस खोज में उसे 1 घंटा लग गया। उधर डॉक्टर ने 1 मिनट में दवाई लिखी थी और ये वैद्य जी आधा घंटा हो गया घूमत फिरत रहे और कुछ नहीं मिला। फिर बाद में यार अलमारी के पीछे तो देखा ही नहीं। अब अलमारी उठाए तो कैसे उठाएं, बोलो? इतनी वजनदार अलमारी महंगे रैन तो कौन पर। अरे भैया देखो, परेशान तो थोड़ा होगा लेकिन खोज तो करनी पड़ेगी। अब उसने कहा अलमारी उठाओ, तो पहले उसमें सारा सामान भरा था, उसको पहले बाहर निकाला और फिर 4 आदमी बुलाए तगड़े से। अब 4 आदमी से मिला के अलमारी हटवाई तो देखा अलमारी के पीछे एक छेद था। वो छेद में जब झांक के देखा तो एक चूहा मरा पड़ा था। अरे भैया ये बात है। इस चमीटा लिया, चूहे की पूंछ पकड़ी और निकाल के बाहर करके में फेंक करके आ गया। अब क्या करना? कुछ नहीं, थोड़ा सा फिनाइल का पोंछा लगा दो या मिट्टी का तेल का पोंछा लगा दो। और उसने मिट्टी का तेल डाला, पानी में पोंछा लगाया, 2 रुपए भी खर्चा नहीं हुआ और वो कमरा आधे घंटे में शुद्ध हो गया। और 2 घंटे 5 घंटे पूरा और साफ हो गया, पूरी गंध गायब हो गई और पूरा कमरा स्वच्छ हो गया, सुगंधी देने लगा। कुछ भी नहीं लगाना पड़ा और कमरे की दुर्गंध चली गई। बात समझ रहे हैं आप? एक वो डॉक्टर होता है जो दवाई पे दवाई खिलाता है लेकिन कभी जिंदगी भर मरीज और पूर्ण आयु या अपने आयुर्वेद चिकित्सा कैसी होती है, आपको समय लगेगा लेकिन वो भीतर से रोग क्यों पैदा हो रहा है इसका कारण खोजता है। वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये कुछ चिकित्साएं ऐसी हैं वो रोग को दबाने पर विश्वास नहीं करती। आचुष ने मूक माटी में लिखा है, निदान चिकित्सा से पहले निदान जरूरी है। आप किसका इलाज करें ये तो बताओ। नहीं, आप तो हमारी गोली लो, बस दवाई लो। ऐसे डॉक्टर आज ज्यादा पैदा हो रहे। अब क्या करें? आखिर वो दूसरे जो व्यक्ति आया था उसने भले समय लगा, 3 घंटे में वो कमरा साफ हुआ लेकिन 3 घंटे बाद सारे दिन के लिए वो सुकून हो गया। इधर दवाई हजारों खर्चा हो गए लेकिन उसके बाद भी 5 घंटे का, आपको तो 1 मिनट में आराम चाहिए। इधर दवाई खाओ, उधर
आराम मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे सारी जिंदगी बीपी, सारी जिंदगी शुगर, सारी जिंदगी हार्ट खून पतला, ये दवाई, ये कोई औषध है क्या? औषध तो वो होती है जो रोग को नष्ट कर दे। अब हमें विश्वास नहीं है वैद्य जी की दवाई पर, हमें विश्वास नहीं है आचार्य महाराज की बताए हुए सिद्धांतों पर। गुरुजी बार बार इस बात को कहते थे। हो सकता कि इसमें समय लगे, किंतु ध्यान रखो जब वो चूहा निकल जाएगा ना, शरीर का विकार निकल जाएगा, तो आपको कोई भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्या करना, वो वहाँ पे एक हमें भीतर जो गंदगी भरी है इसको निकालना है। वातावरण सब अच्छा है, कोई दुनिया नहीं बदलेगी, ना हम बदलने का प्रयास करो। सुबह बताया था एक ही सूत्र, मुझे बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना। अपने पैरों में चप्पल पहनना, दुनिया को नहीं सुधारना। लेकिन आज इतने सुधारवादी लोग हैं कि वो राय चंद बहुत है, सलाह चंद बहुत है, हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना जा रहा है। लेकिन जब तक हम अपने आप को बदलने का मन नहीं बनाएंगे, कितना भी आप उपचार कर लेना, कितने प्रवचन सुन लेना, कितने ध्यान शिविर अटेंड कर लेना, कितनी स्वाध्याय कर लेना, कितनी पूजन पढ़ लेना, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे महाराज। हम तो दूसरे को सुधारेंगे तो कभी भी आत्म शांति मिलने वाली नहीं है, सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, हो सकता आप ही लोगों में से कोई हो, अपने में क्यों ना हर चीज को अपन अपने ऊपर घटाओ। बस यदि तुमने कहा सुन मान लिया ना कि महाराज मेरे लिए प्रवचन कर रहे हैं, तो समझ लेना सुधार होगा। नहीं, महाराज तो पड़ोसी के लिए देख सुन ले, सुन नहीं रहे, देख सुन महाराज जी क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति पड़ोसी को देखता है। जब हम कोई बात कहते ना, देख देख महाराज कहते सुन सुन, स्वयं नहीं सुनता, दूसरे कहते सुन सुन, वो कहते तुम सुन। हम कहते भैया स्वयं सुनो, ये सोचो महाराज मेरे लिए प्रवचन कर रहे हैं, मुझे बदलना है तो भैया कुछ बदलाव होगा, नहीं तो क्या कह रहे थे, एक व्यक्ति था और वो क्या कर रहा था, सुबह उठ करके घूमने निकला। और जब वो घूमने निकला तो कहाँ सबसे पहले उसके समुद्र दिखाई दिया, और समुद्र के किनारे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसने वहाँ से बंद करो भैया दरवाज़ा, है अभी नहीं खोलना, हाँ चलो ऊपर जाने दो उनको, जाना हो चले जाओ, जाओ ऊपर जाओ, बंद कर देना, नहीं तो वो वास्तु दोष इसी को कहते हैं, लोग हमें छोड़ करके उनको देखने लगते हैं। चलिए क्या कह रहे थे, समुद्र बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, समुद्र में लहरें उठ रही थी। देख करके वो व्यक्ति कहता है, हे समुद्र तू कितना विशाल है, कितना अथाह जल तुझ में भरा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा तेरे पास से बह रही है, काश तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। थोड़ा आगे बढ़ा, उसने क्या देखा, एक पेड़ पर बैठी हुई कोयल मधुर मधुर गीत सुना रही थी, कू 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 करके बोल रही थी। देखा, मन उसका रुक गया, आगे पैर नहीं बढ़े, और उस कोयल की मधुर तान सुनने को वह मजबूर हो गया। और जैसे कोयल की तान सुनी, थोड़ी देर बाद बोल उठा, हे कोयल तू कितना मधुर बोलती है, तेरा कंठ कितना अच्छा है, काश तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। अब क्या करें, अब वो और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो उसको कौन मिला, कथा आपको पता है ना इसलिए तो बोल रहे हैं। और आगे बढ़ा तो उसने देखा एक गुलाब का पेड़ खड़ा हुआ था, उसमें
खिलखिला रहे थे, उसने देखते से ठहर गया और गुलाब की सुगंधी का पान करने के लिए जैसे उसने फूल तोड़ने का प्रयास किया तो लगा कांटा चुभ गया। वो कहता, हे गुलाब, तू कितना अच्छा है, तेरा कितना सुंदर रूप है, कितना कोमल तन है, काश तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। और आगे बढ़ा। सूर्य उदय होने को था, किंतु वहीं आकाश में चंद्रमा भी दिख रहा था। देखना आप लोग कई बार सुबह सुबह भी चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा को देखा और चंद्रमा की चांदनी को देखा और बोला, कितना अच्छा दृश्य है, कितनी शीतलता का अनुभव हो रहा है। हे चंद्रमा, तू कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, सबको शीतलता प्रदान करता है, अमृत बरसाता है, तेरा नाम सुधाकर है, लेकिन काश तुझमें दाग ना होते तो कितना अच्छा होता। चारों ने बात सुनी, कोयल ने भी बात सुनी, समुद्र ने भी बात सुनी, गुलाब के पौधे ने भी बात सुनी और चंद्रमा ने भी बात सुनी। चारों ने इकट्ठे होकर उस मनुष्य से कहा, हे मनुष्य, तू कितना अच्छा है, तुझ में भगवान बनने की क्षमता है, तुझ में सबको अच्छे सोचने विचारने की क्षमता है, तू पापों को क्षय करके भगवान बन सकता है। हम अभी भगवान नहीं बन सकते, किंतु काश तुझ में दोष देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा हो। उस आदमी को समझ में आई कि नहीं आई नहीं पता, किंतु अपने को यदि समझ में आ जाए तो वास्तव में दोष बाधे च मौनम। आप लोग जब पूजन पढ़ते हैं ना, उसके बाद शांति पाठ पढ़ते हैं, उस समय क्या कहते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढाकू सभी का। अर्थात दोष बाधे च मौनम, दोष को बोलने के लिए मेरा मन मौन हो जाऊं। ए बच्चे, ऊपर कितने बच्चे, सबको भेजो। एक भैया जाओ, 5-10 लड़के ऊपर पहुंच चुके, सबको नीचे भेजो। ये सब वहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज जी लोग सब ही वहाँ मस्ती करेंगे, वो सबको भेजो जल्दी से, एक भी ऊपर नहीं रहेगा। क्षमता हो और स्थितिकरण का पालन हो तो बच्चों के दोष एकांत नहीं पकड़ना, लेकिन आप समझो दोष देखने करते, यदि आप कहीं बुराई देखने में आती है, आपकी क्षमता हो तो उसको देखो, और नहीं तो देख के मन ही मन कुन मनाते। कुन मनाने में समझना, वो ऐसे कर रहे, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। अरे दुनिया क्या कर रही, तुम ये देखो मुझे क्या करना है। अब आप कर कुछ नहीं पाओगे, लेकिन अपने परिणाम जरूर बिगाड़ लोगे, और इस परिणाम बिगड़ने से आपकी सकारात्मक सोच नष्ट हो जाएगी। और जो आप सृजनात्मक कर सकते थे, बहुत कुछ समाज का भला कर सकते थे, अपना भला कर सकते थे, लेकिन हमारी इस सोच ने हमारी सारी सृजनात्मक शक्ति को नष्ट कर दिया, और बस हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? दोष देखने में। 17 आप देखना, ये सबसे बड़ी मानवीय कहना चाहिए कमी है। ये मनुष्य जो है ना, आप हो चाहे हम, ये जन्मजात हमारी एक कमी है कि हम लोग अच्छाई को कम देखते हैं, बुराई को ज्यादा देखते हैं, और बुराई पे तो इतनी जल्दी विश्वास करते हैं। सुनो, पता है उनकी भी लड़की बाहर गई थी, भग गई, आज तक नहीं लौट के। अरे हाउ, पूरे गांव में बात फैल गई। कौन को पता? कोई नहीं, सुनी बस उनने कही नहीं, और बुरी बात पे कैसा विश्वास होता। अरे हाउ, हमने सुनी थी उनकी बिटिया भग गई, अरे उनकी बिटिया, और पूरे गांव में किसी को अता पता नहीं और छोर पता नहीं, किंतु बुरी बात पे इतनी जल्दी विश्वास होता है। अरे हमने तो सुनी है अपने कानों से। अच्छा, पक्की पता नहीं उनने कही थी, उनसे पूछो किन्ने, नहीं हमें ऐसा लग रहा हो तो।
कि वे भग गई हैं, गाय बहुत दिनों से दिखी नहीं ना। अब लो, यही होता है। अब अच्छी पता है, उनका लड़का जो है ना महाराज के पास गया था, व्रत लेने के भाव थे। मुनि का ये सब बातें हैं भैया, देख रहे हम तो उन्हें रोज देखा था, का महाराज बने हुए। यदि उनका बेटा जो है ना भैया वो तो सब अच्छा हो गया, वो तो व्रत लेने की बात कर रहा, मुनि बनने के उसके भाव है। अरे कछु नहीं है, सब बातें हैं। का व्रत ले, रात में तो खाबो नहीं, हमने तो आपको देखो होटल में खा रहा हो, तो हमें कल ही देखे होते घूम, का महाराज बने हुए। अब देखो, अच्छी बात में विश्वास, सुन रहे नहीं सुन रहे? पड़ोसी को भी नहीं कहो कि उनके मेरा बेटा अच्छा काम है। नहीं, बुराई बात इतनी जल्दी हम फैलाते हैं बिना तार के तार पूरे गांव में। और अच्छी बात, अरे देखो हमने सुना उनका बच्चा देखो व्रत लेके महाराज कितना अच्छा। हाँ, ये कोई नहीं कहेगा। बोलो मन से पूछो अपना, काश तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन हो, क्या हो। ये कुर्सी वाली दादी थोड़ा इधर खिसक पीछे बैठ जाओ तो सबको देख, हम देखने लगे भी कहाँ फेस इन द इंडेक्स ऑफ हार्ट। सुनो क्या कहा, फेस इन द इंडेक्स, चेहरा से देख के पता चलता है कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, हृदय की गतिविधि। इसलिए हम प्रवचन करते समय देख लेते कौन सो रहा है और कौन सुन रहा है। सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? सो रहे हो? नहीं सो रहा है? इससे चलो बहुत अच्छा। अब देखो आप भी अच्छे लगने, ऐसा लग रहा था सरदार जी के सिर पे कोई जुड्डा हो गया या कोई पतरा फेंक दिया तो मुड़ फूल गया बीच में। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक अकेले आप थे इसलिए। अब सुनो क्या कह रहे थे? हाँ, अच्छी बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। कोई 100 अच्छाई बताए ना तो शायद हम समझें हाँ उनमें कोई अच्छाई है। एक बुराई बता दे तुरंत विश्वास होता है, हाँ यार हमने उनको तो भले ना देखा हो ना सुना हो, बहुत जल्दी हमारी दृष्टि में दोष आता है। इसलिए आचार्यों ने बार बार कहा दोष बाधे च मौनम, दोष कहने के लिए मौन रहो। मुख माटी में आचार्य ने कहा बे मुनिराज ऐसे होते हैं दूसरों के दोष सुनने में बहरे हो जाते हैं। पता हो कोई ऐसा कर रहा हो, कहा कहीं भैया देखो यार किसी की बुराई मत करो। एक नियम ले लो, हम ना किसी की बुराई सुनेंगे ना किसी की बुराई करेंगे। कितना भी बुरा व्यक्ति है लेकिन उसमें एक ना एक अच्छाई जरूर होती है। कैसा भी घर बना हो लेकिन उसमें एक ना एक दरवाजा तो होता ही। तो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, काश हमारी अच्छाई देखने की आदत बन जाए ना तो हमें उसमें भी अच्छाई दिखेगी। लोग कहते महाराज अब वहां गए आपको कैसा लगा, वहां कैसा लगा, और हमारे यहाँ कैसा लगा ये बताओ। भानपुरा में अच्छा लगा कि चंदन नगर में अच्छा लगा, आप बताओ महाराज, कह दो सही सही कहो आप। अब हम काय को कहें भैया। अब देखो चंदन नगर वाला को काय को कहे चंदन नगर में अच्छे नहीं लगो। अब आप देखो हमारा तो ऐसा है भैया, दर्पण रोया कब हंसा ऐसा यह सन्यास। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु का हास विलास, और दर्पण रोया कब हंसा ऐसा यह, ना दर्पण के सामने आप रोते आओ तो रोता दिखेगा, हंसते जाओ तो हंसता दिखेगा। और हमें क्या, ना भानपुर में जिंदगी भर रहना ना चंदन नगर में रहना, हम तो अतिथि हैं। आए कहीं 10 दिन रुके कहीं 20 दिन रुके, उसके बाद रमता जोगी बहता पानी। अच्छा बुरा क्या लगा, कुछ नहीं भैया, लग भी रहा है तो आचार्य कहते हैं जानो देखो बोलो मत। और गांधी जी के 3 बंदर हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष मुख्य 3 होते, बताते कहीं साइन अद्री मंत्री अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष, ये 3 ही होते ना मुख्य। कहीं भी साइन आइन होती तो 3 अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष, अंतर्गत कोषाध्यक्ष मंत्री। उपाध्यक्ष की तो कोई ठीक ठाक है, वो तो जब अध्यक्ष निपटे तो उपाध्यक्ष का काम आए। व्यवस्था बना दी। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो। एक ने क्या किया, आंखों पे हाथ रखा,
बुरा मत देखो। दूसरे ने कान में हाथ रखा, बुरा मत सुनो। तीसरा में मुंह पे हाथ रखा, बुरा मत बोलो। क्या हो गया? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब यही करो, बुरा मत देखो। किसी में कितनी भी बुराई हो, अपने को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना। कितना भी बुरा इंसान हो, एक ना एक तो अच्छाई उसमें होगी। एक बार सुनते, गांधी जा रहे थे, कुत्ता बिल्कुल खाज खुजली थी, दुबला पतला तड़प रहा था, उसमें कुछ नहीं। देखो कुत्ते की क्या दुर्दशा हो गई, क्या हालत है। सुनते गांधी ने कहा, देखो उसके दांत कितने अच्छे। क्यों ना हम एक अच्छाई की ओर देखने, आप देखना आपके जीवन में कितना आनंद आएगा, कितना विकास होगा। बस एक आज नियम बना ले, मैं बुराई नहीं अच्छाई देखूंगा, मुझे बुराई नहीं अच्छाई देखना है। एक मंत्र बना लो, मुझे किसी में भी बुराई नहीं अच्छाई देखना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो निज खोजा आप में मुझसे बुरा ना। अपने आप को देखो, सैकड़ों हजारों गलती हमारे भीतर है, और ध्यान रखना, एक उंगली हम दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ रहती हैं। कितना बुरा, 3 उंगली कह रही तिगुने तुम बुरे। अपने भीतर तो देखो, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, और हमें अपने आत्मा में शांत सहज सरलता लानी है। तो बस सबसे पहली शर्त है, मुझे किसी में बुराई नहीं देखना। यदि देख सकूं तो अच्छाई देखूं, अन्यथा मौन हो जाऊं। किसी की बुराई सुनना नहीं, किसी की बुराई करना नहीं। आचार्य महाराज के सामने रह के हमने ये गुण सीखा। आचार्य महाराज कभी किसी की बुराई नहीं सुनते। हम लोग भी कई बार बैठ जाते थे, कभी किसी की कुछ बात कहते थे, आचार्य जी कहते, भैया सबका अपना अपना पुण्य पाप का उदय है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना बियम हबदी लब्धि तम्मा मयण विवादा माँ सकपन विभजी। सबका अपना अपना कर्म का उदय है। किसी को आज आपको लग रहा है कि फलाना व्यक्ति बुरा है, हो सकता कल भी हम इससे ज्यादा बुरे थे। आज हमें बीतरागी देवसास मिले, अनादि काल से हमने सब सरागी देवी देवताओं को पूजा। आज हमें धर्म कर रहे हैं, कल तक हम भी व्यसनों में लिप्त थे, रात में खाते थे, पानी पीते थे, क्या नहीं करते थे। अभी जो पाय सागर मुनि महाराज की कथा आती है, सत्य घटना है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जब एक बार निकले तो एक व्यक्ति उनके दर्शन कर रहा था, तो कहा, महाराज ये सप्त व्यसनी है, ये व्यक्ति जैनी है लेकिन सप्त व्यसनी है, ये कभी साधु को हाथ भी नहीं जोड़ता। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आज इसने दूर से हमें देखा है, कल इसके जीवन में परिवर्तन आएगा। पुनः महाराज वहीं से निकलते थे, एक दिन उसने साक्षात देख लिया और सामने खड़ा हो गया। बोले, महाराज देखा तो उसके परिवर्तन परिणामों में अंतर आया। और वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज मैंने बहुत पाप किए, सप्त व्यसन किए, शराब पीना, नॉनवेज खाना, सब आदि आदि सारे पाप मैंने किए, किंतु अब मैं पाप छोड़ना चाहता हूँ और मैं सप्तम प्रतिमा के व्रत लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, महाराज ने कहा, देखते हैं आशीर्वाद, अभी तक बैठ जाओ। और धीरे धीरे संगति बनी, सप्तम प्रतिमा के व्रत। महाराज मुझे क्षुल्लक बनना है, दीक्षा लेनी है। अब समाज के लोग, महाराज गलत चक्कर में फंस गया, गलत चेला बना लिया। ये नाटक करता है, नौटंकीकार, पूरे नाटक करता है, आज पीछे ले लेगा, कल छोड़ देगा, भूल करके इसको दीक्षा मत देना। महाराज ने कहा, ठीक है भैया, अब समाज में रहते हो, समाज की बात तो सुननी पड़ेगी। अब उन्होंने सुन लिया, लेकिन फिर कहा, भाई ये बहुत दिन मैंने इसको देख लिया, परख लिया, इसकी साधना है और ये धुन का पक्का है। पाप करेगा तो जुट के करेगा और धर्म करेगा तो जुट के करेगा। जो कम में सूरा तो धम में सूरा,
और ये धर्म में जरूर आगे आएगा, लेकिन समाज की जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक मैं इसको दीक्षा नहीं, ये निश्चित है। आज बहुत जगह ऐसी विकृति आने लगी, ना परिवार से पूछा, ना समाज से पूछा, ना और सीधे दीक्षा आदि देते थे। इससे कई विकृतियां आज परिवारों में, समाज में आ रही। लेकिन शांति सागर जी का ये प्रसंग, फिर सभा में एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इसको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, यदि इसने व्रत ग्रहण करेगा तो कभी भी मर जाएगा, किंतु व्रत को छोड़ेगा नहीं, आप इसको जरूर दीक्षा दो। महाराज ने कहा, गारंटी क्या है? बोले, महाराज मैं गारंटी लेता हूँ, जिस दिन ये पद छोड़ेगा उसी दिन मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा। यदि ये मुनि पद छोड़ेगा उसी दिन मैं मुनि बनूंगा, लेकिन आप उसको व्रत दो। महाराज का मन में भाव तो था ही, और एक ही मिल गया जिम्मेवारी लेने वाला, क्या कहते ना आप लोग, उस गवाह, एक ही रिस्पॉन्सर मिल गया। कोई बात नहीं, महाराज ने कहा, देखो भाई ये व्यक्ति कह रहा है खड़े होकर कि यदि ये दीक्षा छोड़ेगा तो मैं लूंगा, अब बताओ समाज की क्या बात है? महाराज हम सब तैयार हैं, जैसा आप उचित समझो। और महाराज ने उनको दीक्षित किया, और दीक्षित करने के बाद पाय सागर उनका नाम रखा। और वो पाय सागर ऐसे प्रभावित संत थे, नाटककार तो थे, ज्ञान तो सब सा, लेकिन लौकिक ज्ञान था, अब परमार्थ में आ गए। और उन्होंने अपना प्रवचन जब करते थे तो शांति सागर महाराज जी से ज्यादा लोग उनको सुनना पसंद करते थे। तो आचार्य महाराज कई बार के जाओ पाय सागर को प्रवचन कराओ, और वो प्रवचन करते थे, मुनि बने, और उन्होंने साधना की 22 साल तक, चूंकि उधर उत्तर भारत आदि कहीं बिहार करते रहे। 22 साल बाद जब वो गुरु से मिले, चरण छुए, तो कहा, महाराज मैं तो पाप सागर था, आपने मुझे पाय सागर बना दिया। देशभूषण जी, आरिका ज्ञानमती, और भी अनेक उनकी परंपरा में जो शिष्य हुए, जो ज्ञान ध्यान तप से, और ऐसे पाय सागर महाराज ने भी, जब गुरु महाराज ने उनमें अच्छाई देखी, था तो बुरा व्यक्ति, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ये भी यदि अच्छा बन सकता है, इसलिए आचार्य ने मुख माटी में लिखा है, पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। कमल से नहीं, पंकज से नहीं, पंख से घृणा करो, हे आर्य। क्योंकि वो पापी भी अगर पाप छोड़ दे तो परमात्मा बन सकता है। कोई व्यक्ति एकांत से कभी बुरा नहीं होता। कुछ बुराई है तो हम उसको, अगर हमारी क्षमता है तो दूसरों से कहने की अपेक्षा उसको सामने बैठा के आपको, भाई देखो आप कितने अच्छे हैं, इतना धर्म करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, किंतु थोड़ी सी एक बात मुझे खटकती है, काश अगर ये बात दूर हो सके तो आप कितने अच्छे बन सकते हैं। लेकिन आप क्या कर, हम क्या करते हैं, आप नहीं हम ही क्या करते हैं, दुनिया से कहते हैं उनने ऐसा किया, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, और बुराई उसमें नहीं भी है तो हम उसको दुनिया में फैला देते हैं। इससे क्या होगा, स्वयं का मन विचलित होगा। और ध्यान रखना, वो बुराई आपके भीतर नहीं है तो कल आपके भीतर आ ही जाएगी। जो बुराई हमारे भीतर नहीं है लेकिन उसके भीतर तो है, लेकिन हमने उससे ना कह के दुनिया में कह दिया, तो बुराई भी आपके भीतर देखना ऐसी प्रकट होगी कि आपको लगेगी मैंने तो अब कहानी कैसे आ गई। तो ये होता है, इसलिए दोष बाधे च मौनम। और यदि हम अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा कर भी रहा है तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि हम पता है हम उसकी बुराई को दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो हमारी मानेगा और हम दुनिया में कह के अपना फालतू पाप का बंद करेंगे। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आचार्य महाराज कभी नहीं सुनते थे, कोई सुना भी देता था अपने अपने कर्म का फल उदय है, क्या करोगे, चुप रहो, बोलो नहीं। हम लोग कभी कहते थे, चौके में गए, महाराज वो उधर ऐसा था, वो उधर ये ऐसा था, ये पाटा ऐसा, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं कभी कभी विकल्प होता था, बता देते। आचार्य से कहते
यहाँ वहाँ देखते क्यों तुम लोग? अच्छे सीधे से गए, यहाँ वहाँ देखते हो, अपनी अंजलि देखो और जो साता दे रहा आहा लो। अब दुनिया में देखोगे तो विकल्प तो हो गई, इसलिए ज्यादा देखो मत, उतना ही देखो जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, उतना ही सुनो और ज्यादा बोलो मत। सबसे बड़ा आज कोई असंयम पल रहा है तो वाणी का असंयम। और कितना असंयम हो रहा है वाणी का कि आज बस इधर बोल देते हैं, इधर व्हाट्सएप में डल गया, पूरी दुनिया में फैल गए और हमने सोचा हमने बहुत किया, कितनों का बुरा हो गया, कितना का अहित हो गया। आपका एक वाणी का संयम पूरे तालाब को गंदा कर दिया। एक बताते हैं कि वो जब वाणी का, रुक जाऊंगी वहाँ लगा दो, अभी 10 मिनट बाद लगा दो। हाँ नहीं तो अभी ऐसा ही है। वाणी का संयम कितना खतरनाक हो सकता है ये अभी कम, इसलिए बोलने के पहले 4 बार तोलो फिर बोलो। और एक शब्द क्या कहते हैं उसमें, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे सो आपो। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द गोली, एक करे और घाव, एक शब्द मलहम बने और एक करे और घाव। एक शब्द आप बोलते मलहम का काम कर सकता है, एक शब्द बोलते तो हृदय को छेद कर सकता है। शब्द संभल कर बोलिए। सुनते हैं विवेकानंद जी जब अमेरिका गए या कहीं पर गए और उनका जब वक्तव्य हुआ तो किसी ने कह दिया कि सभा में तो 50% लोग मूर्ख बैठे हैं। जनता उबल गई, उखड़ गई कि हमको मूर्ख कह रहे हैं। फिर शांत किया, धीरे बात कहा, ये सभा में तो 50% लोग बहुत विद्वान हैं। सारी जनता शांत हो गई। बात क्या हुआ भैया, आप सब विद्वान बैठे, 50% इस सभा में विद्वान बैठे, ताली बज गई, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा पता है राजा जी, आपकी उम्र तो इतनी, आपके जीते जीते सब मर जाएंगे। बोले राजा ने ज्योतिषी को हाथ दिखाया, बोले क्यों भाई मेरी उम्र कितनी है? बोले राजा जी आपकी इतनी लंबी उम्र है, आपके जीते जीते आपका लड़का मर जाएगा, पत्नी मर जाएंगे, बाप मर जाएगा, माताएं मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, आप नहीं मरोगे। बड़ी गुस्सा आई। बोले राजन आपकी उम्र तो इतनी लंबी है कि आप सब आपके सामने रहेंगे, आपको किसी का भी वियोग जन्य नहीं, आपको कभी, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा। राजन जी आपकी उम्र जितनी इतनी उम्र है, पूरे परिवार में आपकी उम्र नहीं है, इससे लंबी उम्र वाला कोई भी, आप दीर्घायु हैं। राजा प्रसन्न हो गया, उसको पुरस्कार दे दिया। पहले ने क्या कहा था, आपके जीते जी सब मर जाएंगे, और दूसरे ने कह दिया राजा जी आप दीर्घायु हैं, आपके जैसी किसी परिवार में किसी सदस्य की इतनी लंबी आयु नहीं है। बात वही है, कहने का तरीका है। क्यों ना हम अपनी वाणी में मधुरता लाएं। आज हम देखते हैं कई लोग हमें देखकर बात सुन के हम करता कब ये यहाँ से जाए। क्यों? क्योंकि वाणी में अगर मधुरता नहीं है तो माहौल बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। इसीलिए वाणी ऐसी बोली है जिसका ना मन का आप क्या कर सकते हैं? कुछ देव अथवा न हो, 2 मीठे शब्द तो दे सकते हैं, पर इतना ही अगर हमने समझ लिया, हमारी मीठी वाणी हमारे लिए भी दवाई का काम करेगी, दूसरे के लिए काम करेगी। इसे जब कभी हमें बोलना है, बुरा मत बोलो। मुझे किसी के विषय में बुरा बोलना ही नहीं, आप अच्छा बोल के तो देखो। पत्थर को भी आप मोम बना सकते हैं। शांति सागर मारे, हम कैसा भी बड़ा से बड़ी परिस्थितियों उसको कर सकते हैं। हमारे सामने क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं हैं, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप है। अगर हमें कुछ पुरुषार्थ करना है, इन 4 कसायों को कम करने का पुरुषार्थ करो।
लेकिन जिसका वाणी पर संयम नहीं होगा वो कभी अपनी कसायों को कम नहीं कर सकता। झूठ बोलने में क्या है? क्रोध इसमें आया है। क्रोध लोभ भीरुष्ट हास्य प्रत्याख्यानानि बीचणी भाषणम च पंच। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? क्रोध के कारण और भय के कारण, हंसी के कारण, लोभ के कारण। ये हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं, ये अब समय तो अपने पास कम ही, इतनी आपको बस संक्षेप में कहना चाहते हैं। हम अपनी कसायों को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी साधना आराधना चरितार्थ होगी, और नहीं है तो सब हम कर रहे हैं लेकिन क्रोध कम नहीं। छोटी छोटी बातें उबल जाते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि परिणाम बिगड़ जाते हैं। छोटी छोटी बात में अहंकार कर जाते हैं, मायाचार में हमारी प्रवृत्ति है। लोभ अगर कम नहीं है तो अंतरंग की जब तक ये चार कसाएं बाहर नहीं होंगी तब तक धर्म हमारे भीतर प्रवेश करने वाला। धर्म जब प्रवेश करेगा जब आपके भीतर पवित्रता हो। एक राजा ने साधु से कहा मुझे उपदेश दीजिए, तो साधु ने कहा भाई यहाँ उपदेश का समय नहीं है, मैं तो आपके घर आके उपदेश दूंगा। सुन रहे हैं? हम भी आपके घर आके, हाँ महाराज आ जाइयो। तो बेटा बुलाओ तब तो नहीं, आहार के बाद आप निकलेंगे ना तो हम घर के अंदर ले जाएंगे चरण धुलाने। पागल है, हम काहे को जाएंगे? हम तो भोजन करवे जाते, बाकी को नहीं जाते। आहार को नहीं बुलाएंगे, आप तो बस चरण धुलाने आ जाना। काहे को आ जाना? वो गरज पड़ी क्या हमारी? हमने कल बताया था मुनिवर, कभी कभी मुनिवर को भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके। हमने देखे बड़े बड़े रईस लोग, साधु हमारे घर आ जाए लेकिन 2 रोटी साधु को देने के लायक उनका पुण्य नहीं होता। ऐसे पापियों का साधु क्या करेंगे जाके बताओ? साधु तुम्हारे घर आ सकता है। बहु चुप, अभी तुम पढ़े ही नहीं रहे। सुनो सुनो सुनो। हाँ क्या कह रहे थे? ये अब क्या हुआ तो कभी कभी मुनिवर को तो साधु को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर उपदेश दूंगा। तो बोले ठीक है। राजा खुश हो गया। मैं तो साधु स्वयं कह रहा मेरे घर आएंगे। और दूसरे दिन साधु उसके यहाँ पहुंचे। राजा ने बहुत बढ़िया खीर बनाई और साधु को कहा साधु जी खीर ले लीजिए। तो लेकिन साधु ने जो बोले ठीक है। साधु ने अपने थैले से कटोरा निकाला और उनको आगे दिया। तो राजा ने अपनी खीर पीछे ले ली। बोले क्यों भैया खीर नहीं दे रहे क्या? अभी तुम कह रहे थे मैं खीर। बोले साधु जी कटोरा तो देखो तुम्हारा कितना गंदा है, कचरा पड़ा है, इसमें मैं कैसे खीर दे दूं? मेरी खीर खराब हो जाएगी। अच्छा। फिर साधु ने पानी लिया, पहले कटोरे को धोया और कटोरे के धोने के बाद फिर सामने कटोरा किया। राजा ने उसने खीर भर दी और साधु ने खीर खा ली। फिर जब साधु जाने लगा तो राजा कहने लगा आपने कहा था उपदेश देंगे हम, कुछ हमें सुख का मार्ग तो बताओ और खाए पिए खिसके। अरे आप तो साधु को समझाओ तो बताओ। तो साधु कहने लगा भैया जब तूने एक कटोरी खीर देने के पहले मेरा कटोरा देखा, जब गंदे कटोरे में तूने खीर नहीं डाली, खीर गंदी हो जाएगी। तो अभी तेरे भीतर क्रोध मान माया लोभ का जो कचरा भरा है, जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक उपदेश रूपी खीर भी कुछ कार्यकारी होने वाली। इसलिए अहंकार छोड़ दे। मैं राजा हूँ, राजा राणा चक्रवर्ती हाथिन के असवार मरना सबको। किस बात पे अहंकार करता है? मैं राजा हूँ। अब इस अहंकार के साथ मेरा उपदेश भी कार्यकारी होने वाला नहीं है। अब वहाँ पे कार्यकारी होने वाला नहीं है तो उसने क्या किया? साधु को बात समझ में आ गई राजा को कि जब तक मेरा मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरु के वचन कभी भी कार्यकारी होने वाले नहीं है। हम सब अपने मन वचन काय को पवित्र बनाए और ओम सामायिक साधना जो मंत्र साधना शिविर चल रहा है, चलते चलते आज ये 7वां दिन हो गया। अब अंतिम 3 दिन बचे हैं। अब देखो 3 दिन की आयु शेष है। अब इन दिनों में जो लोग धर्म लाभ ले सकते हैं ले लेना। एक चर्चा और सुबह की थी, आज हमारे भीतर जो अज्ञान है
सांसारिक जितने आपको कष्ट हैं वो सब कष्ट दूर हो सकते हैं, क्योंकि हमें वो दिव्य रागी देव सद्गुरु मिले हैं जिनके पास कहीं भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा अज्ञान है कि हम इस दरबार में ना जा कर के दुनिया में भटक रहे हैं, कोई हमें सुखी बना दे। ध्यान रखो, आपको अपने जीवन में कुछ नहीं करना, एक अच्छे गुरु बना लो और गुरु बन जाएंगे तो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। सारा ज्योतिष, सारा वास्तु, सारा सिद्धांत यही कहता है, जिसका गुरु मजबूत होता है उसको दुनिया की कोई बाधा कभी परेशान नहीं कर सकती, कभी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। बस गुरु अगर बलवान हो, अर्थात सच्चे गुरु तुम्हें मिल जाए तो कल्याण होगा। तो जीवन में गुरु जरूर बनाना, लेकिन गुरु बनाने के पहले परिवार का गुरु बनाना, व्यक्तिगत गुरु नहीं। एक आके नहीं, पूरा परिवार आके बैठे, महाराज हमारा कैसे कल्याण होगा, हम उनको सन्मार्ग बताएंगे और ऐसा मंत्र भी मिलेगा जिससे उनके जीवन की दिशा बदलेगी। गुरु हमारे जैन दर्शन में क्या नहीं है, दुनिया के लोग यहाँ आकर के लाभ लेके जाते हैं, खेत की भाग रहे हैं। बड़ा दुख होता है सुनकर के कि आज जैन समाज में भी वीतरागी देव को छोड़ करके कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं। अभी आपको देव सद्गुरु आज मिल रहे हैं। मन बनाना, यदि हमारे परिवार में कोई ऐसी विकृति है, हम गुरु के चरणों में बैठेंगे और देख लेना 2 महीने में अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तो बताना। लेकिन बशर्ते हम अपना मन बनाए कि हमें इतने मुश्किल से दुर्लभ ये जैन कुल मिला है, वीतरागी देव सद्गुरु मिले, हम इसने अपने भाव को हमें सार्थक बनाना है। हमें यूं ही पाप में, अज्ञान और मिथ्यात्व में नहीं फंसना है। यदि आप चाहोगे तो हम आपको समय देंगे, 5-10 मिनट बैठ करके आपकी जिंदगी की दशा बदलने का एक सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ हमारा पुरुषार्थ आपको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने का होगा, ना कि मात्र सांसारिक लौकिकता को दिलाने का। लेकिन जब मोक्ष मार्ग पे आप पढ़ेंगे, संसार की सारी आकांक्षाएं, काम दम मोक्ष जम चैव ओमकाराय नमः, पंच परमेष्टि की शरण आपको मनवांचित फल देगी, जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाएगी। हम सब इसी सम्यक पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, इसी मंगल भावना के साथ। आज इतना ही, कल पुनः आगे आप लोग इसका लाभ लेंगे इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की